अस्सलामुअलैकुम जी। आज हम आए हैं चिकन की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी के साथ। इसका नाम आप डिसाइड कीजिएगा और मुझे बताइएगा इसका नाम क्या होना चाहिए। इसका नाम होना चाहिए भुना हुआ चिकन या तरी वाला चिकन या कुछ और। खैर, वेलकम बैक टू फातिमा कुकिंग व्लॉग। रेसिपी करते हैं स्टार्ट। मैंने लिया 1 कप ऑयल। हुण तुसी कहना कहने ऑयल तो बड़ा ही ज़्यादा ले लिया। खैर कोई बात नहीं, हमने करना था प्याज़ों को ब्राउन, इसलिए मैंने लिया था 1 कप ऑयल और प्याज़ को इस तरह से ब्राउन करके तो मैंने निकाल लिया एक अलग से प्लेट में। प्याज मैंने लिए थे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के, स्मॉल टू मीडियम। ठीक है जी। ऑयल जो ज़्यादा होगा उसको हम निकाल लेंगे अलग से बाद में। फिर हमने लिए खड़े मसाले। खड़े मसालों को हमने किया ऑयल में करकराया। करकराने के बाद उसमें मैंने ऐड किया चिकन था मेरे पास तकरीबन 1 किलो के करीब। इसमें मैंने किया नमक ऐड करके इसको मैंने किया फ्राई थोड़ा सा। जब इसका कलर ज़रा थोड़ा सा चेंज हो गया तो फिर इसमें मैंने ऐड कर दिया अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन मेरे पास था 2 चम्मच के करीब। साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दी थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी सुरख मिर्च पिसी हुई, थोड़ी सी हल्दी। नमक हुन मैं नहीं पाया क्योंकि नमक मैं पहले पा चुकी सी। ठीक है, तो इस तरह से इसको फिर मैंने मसालों के साथ और अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ अच्छे से किया फ्राई। इतनी प्यारी, इतने मज़े की इसकी खुशबू आ रही थी ना इस टाइम पर कि मैं आपको क्या ही बताऊं। अदरक लहसुन और मसालों के साथ जब हमने इसको किया फ्राई तो अभी मैंने इसमें टमाटर वगैरह कुछ ऐड नहीं किए। पहले मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे तो देखें चिकन का कलर कितना प्यारा और कितना खूबसूरत है। बाद में मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें ऐड की हैं। तो बाद में जब आप ऐड करते हैं टमाटर और हरी मिर्चें, स्पाइसेस जब आप पहले ऐड करते हैं तो आपकी जो सालन है, जो भी आप बना रहे होते हैं, उसका कलर बहुत प्यारा आता है। तो इस तरह से फिर मैंने इसमें टमाटर ऐड किए। पानी मैं नहीं पाया, देख लेना। तो इसको फिर मैंने कवर लगा के रख दिया और फिर इसको मैंने चिकन के गलने का इंतज़ार किया। चिकन ने अपना पानी छोड़ा, टमाटरों ने पानी छोड़ा, उसी में चिकन गला और फिर उसको मैंने भूना। और ये जो प्याज मैंने ब्राउन करके अलग से रखे हुए थे, इसको मैंने अच्छी तरह से चूड़ा कर लिया हाथ में। हाँ, एक बात और बताऊँ, ये प्याज़ों को ना मैंने प्लेट में अच्छी तरह से फैला के ना इसको मैंने फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये अच्छे से कुरकुरे से हो जाए। तो फिर इसको मैंने हाथ के साथ ही अच्छे से चूड़ा करके इसको मैंने चिकन में ऐड कर दिया और इसको मैंने हिलाया जुलाया, मिक्स किया, अच्छे से इसको भुना। तो ये देखें हमारे चिकन की कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत शक्ल नज़र आ रही है। तो इस तरह से इसको करने के बाद फिर इसमें मैंने की कसूरी मेथी थोड़ी सी ऐड और कसूरी मेथी के साथ इसको मैंने भुना। और कसूरी मेथी की खुशबू जो सालन में आती है ना, आए हाय हाय हाय, वो तो मज़े ही दुबाला कर देती है। फिर इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आपकी मर्ज़ी है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो बेशक इसको ऐसे ही रहने दें। मुझे थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया, थोड़ा सा धनिया ऐड किया और इसको पकाया। तो ये देखें मज़ेदार सा चिकन हमारा हो गया है तैयार। इसको मैंने खाया पराठे के साथ, बहुत ही मज़ेदार, यम्मी, टेस्टी, सो यम्मी, सो डिलीशियस, जस्ट ईटिंग लाइक अ वाओ। वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।